पहली गेंद और कराची आज लाइन लेंथ को बेहतर करना होगा। पहले रन लाहौर के लिए और बड़ा शानदार सिग्नल रहा, लेकिन उस टैलेंट के डिस्प्ले के लिए थोड़ा वक्त इन्हें अपने आप को देना चाहिए। शॉट सीधी शायद फखर जमान को लगी है। एक रन मिलेगा लाहौर कलंदर्स को। देखिए ये स्ट्रेट ड्राइव था काफी जोर का और फखर जमान को लगी खासी जोर से ये गेंद। बॉलिंग और फील्डिंग में एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट करनी होगी। बड़ा हिट है इस बार, बहुत बड़ा स्क्वायर लेग की तरफ और आखिर में जेम्स विंस पिछले मैच के हीरो इस आसान कैच को करने में नाकाम। पोजीशन में होना नहीं चाहिए। बड़ा शॉट है ये और ये नतीजा भी बड़ा है। 6 रन होंगे। नईम ने अपने स्कोर का खाता बढ़ाया। नईम को इनके पास और कौन कौन से शॉट्स हैं ये देखना है। ये सीधा बल्ले का निचला हिस्सा लगा है, आउट हो जाएंगे और कैच ले लिया अब्बास ने। तो ज्यादा देर इनकी जोर आजमाई चली नहीं। यहाँ क्या कहेंगे, एक शॉट और उसके बाद दोबारा उन्होंने उसे रिपीट करने की कोशिश की। इस बार बॉटम पे लगा और देखिए जब आप अपने आप को वक्त नहीं देते तो कई बार फिर वक्त भी आपको वक्त नहीं देता। शॉट शानदार कवर ड्राइव कहेंगे, सिर्फ टहलते हुए बल्ले को रखेंगे नॉन स्ट्राइकर की क्रीज पे। फखर जमान गैप आ गया, फिर थोड़ा सा लगता है कि स्टाइल भी चेंज हो जाता है लाहौर का इन टर्म्स ऑफ अटैक। इस बार पुल किया है और ये आउटफील्ड बहुत तेज है। इस बार मौका मिलेगा और सॉफ्ट डिसमिसल। हमारी तारीफ रास कम ही आती है लोगों को। ऐसा लगा कि गेंद थोड़ा सा फंस गया है और ये बिल्कुल कह सकते हैं जानबूझ के खेला है। 19 गेंदों में 50 रन किए और रिकॉर्ड बनाया पीएसएल की फास्टेस्ट 50 का। इस बार जोरदार स्ट्रोक है और कोई मौका नहीं मिड ऑफ फील्डर के लिए। काफी सीधा था ये। या शॉन टेट ने लगाया या इस बंदे ने डेविड वॉर्नर ने लगाया, बिकॉज ये बात करता है एटीट्यूड की। चौका, अच्छा शॉट। फिर आगे निकल के निकाला और जमीन के साथ लगे। दोनों फील्डर ग्राउंड साइड पे थे, लेकिन अब उनके लिए थोड़ा आसानी होगी। मंजे हुए बॉलर्स हैं, अभी भी मिचेल को समझ नहीं आ रही। और एक मरतबा फिर गेंद ने उछाल हासिल किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया नौजवान फवाद का। और ना खुश थे अपनी टीम से, अपने बॉलर से। 4 रन होंगे, 4 रन होंगे। जितनी अच्छी टाइमिंग थी ना इस पे, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था कि इसको रोक सके। और फाइनली स्टंप्स के पीछे गए, तीर की तरह पीछे तकते रह गए विकेट कीपर और फवाद भी दूसरा चौका हासिल किया इस ओवर में। कोशिश जारी है फखर जमान की जानिब से और उसी अंदाज और स्पिन के साथ खेले जहां पर गेंद रवाना थी। सैम बिलिंग्स आने वाले हैं, सिकंदर रजा हैं। थोड़ा इंतजार किया, थोड़ा सा इंतजार किया, पहले आगे पैर पर जाना था और उनका कैच फील्ड के बाहर, बहुत ही खूबसूरत कैच। फिर उठा दिया गेंद को और खतरनाक अंदाज से खेले, लेकिन अब भी गेंद सर के ऊपर से चली गई। 3 छक्कों वाला ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा और सफर आधा हुआ, लेकिन लाहौर अपनी जगह पर चढ़ गया। फखर जमान की एक और 50 रन की बारी मुकम्मल, मुसलसल दूसरी 50। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा, 4 रन। एक और बड़ा शॉट है, इस बार बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन था, उसे पिक किया मिचेल ने। ह्यूमिडिटी का अंदाजा होगा जिस तरह से पसीना निकल रहा है डैरेल मिचेल का। अच्छा ड्राइव, बहुत ही शानदार शॉट, प्रॉपर क्रिकेट शॉट। ओहो, चांस चांस चांस, बिल्कुल हाथ के पास से गुजर गई। इस पार्टनरशिप को किसी तरह तोड़े। इस बार फखर जमान ने प्रिडिक्टेबल लेंथ थी, उसको ऑस्टम की तरफ जाकर बहुत खूबसूरती से खेला है। डॉट बॉल्स हैं अभी तक लाहौर की इनिंग में। ये देखिए इस बार घुमाया है, लेकिन बहुत शानदार गेंद कैच किया, लेकिन जा लगे बाउंड्री के साथ। 135 पे 2 चांस नॉन स्ट्राइकर पे, लेकिन टाइम लेके मारते तो शायद फायदा होता है। तो 4 रन भी हो गए, बैकअप भी नहीं था, जल्दी कर गए अरफात मिन्हास। इनके पास दुनिया भर का टाइम था निशाना लगाने का। और बड़ा शॉट, खड़े होकर सिर्फ एंजॉय करेंगे इस शॉट को। फिर जोन में गेंद मिल गई है फखर जमान को, लेकिन इसके साथ पलट के आए अपने दांत जाने भागते हुए एडम मिल्क। सोने जैसी कीमती विकेट हासिल कर लिया फखर जमान की। स्लॉट में बॉल थी, बट थोड़ा सा कह सकते हैं टू एंड की वजह से फ्लैटर शॉट लगा और एडम मिल्क भागते हुए और बहुत ही शानदार कैच। बड़ा मानी खेल ओवर हो सकता है। पहली गेंद पर बाहर निकल के बाहर किया है सैम बिलिंग्स ने और गेंद जो कि जाती चली गई, जंगले से जा टकराई है। ये ड्यू फैक्टर को देखना पड़ेगा। बहुत बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप के, लेकिन अपनी मसल पावर का मुजाहरा करते हुए इसको खींच के लाने में कामयाब रहे। और अब चलाकी से निकालने के लिए चले गए। इसको रोकने के लिए दूर दूर तक किसी के पास मौका नहीं है। शॉन टेट, हेड कोच, बॉलिंग कोच कराची किंग्स, यहाँ तलाश कर लिया है तकरीबन और गेंद के पीछे भागे दूसरी जानिब एडम मिल्क, जो कि कभी दाएं कभी बाएं, बड़ी फर्क है उनकी आज दौड़ में और यकीनी चौका रोकने में कामयाब रहे। इस मेहनत की मरूने मिन्नत। और फिर कनेक्शन मिला है सैम बिलिंग्स को, गेंद को लगता है खेल दिया है फील्डर की जानिब। जी हाँ, वहां पर मौजूद थे सबसे बेहतरीन फील्डर इरफान नियाजी और हसन अली ने जाते जाते चौथा शिकार कर लिया और सैम बिलिंग्स जैसी अहम तरीन विकेट को अपने नाम किया। और स्लो वन कर दिया एक मरतबा फिर अब्बास अफरीदी ने और दाएं जानिब जाते हुए उछल के कैच करने की कोशिश की खुशदिल शाह ने, लेकिन आज की शाम डैरेल मिचेल के नाम फाइनल खेला गया 2020 में। अब एक और मुलाकात है और ये चलाक अंदाज है। अब सीधा खेलने की बात करते हैं, जाने दीजिए। ये पीछे भी उतने ही भरपूर हैं डैरेल मिचेल, उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे, बट वो डैरेल मिचेल के बैट से मजीद और नहीं आएंगे।
अब्बास आफरीदी की स्लोअर गेंद कमाल कर गई और डैरिल मिचेल की इंपॉर्टेंट विकेट को लेने में कामयाब हुए। शाद ने भी आते गेंद को उठा दिया और एक और कामयाबी हासिल करने का मौका था, लेकिन बजाय डाइव लगाने के एहतियात का मुजाहरा किया और रुक गए वहां पर। भागते भागते तकरीबन रुक गए। वो उस किस्म का कैच जहां आपको एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना होता है कि आपने डाइव लगानी है कि नहीं। कराची किंग्स शानदार गेंद एडम मिल की, जिन्होंने फिर कोसों बाहर गेंद की और आउट करने का मौका, लेकिन बिल्कुल स्टंप्स के सामने मौजूद थे, खींच के निशाना लिया लेकिन कामयाब ना हो सके। वो मुश्किल गैप तलाश कर पाए ऑफ द बैक फुट, बड़ी शिद्दत से जरूरत थी इस चौके की। फिर वो शॉट रिपीट करने के लिए गए और ऑलमोस्ट सेक्शन रीप्ले और फिर उसी शॉट के लिए गए, लेकिन इस मरतबा वहां पर मौजूद थे फील्डर और यहां पर कुछ हम आंगी का फुकदान रहा और जाते जाते रिशाद हुसैन की लगता है विकेट की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन फर्क नहीं लाएगी क्योंकि एडम मिल जो कि 2 चौके कंसीड कर गए, उसी की बदौलत लाहौर ने 200 का एक बड़ा संग भी लगूर किया। But it's short of the ground. Heels are off. I'm ready to make my decision for the big screen. लाहौर कलंदर्स की आखिरी विकेट, जो उनकी छठी विकेट है, वो आखिरी बॉल इनिंग्स पे गिरते हुए रन आउट, बट वो 1 रन हासिल करते हुए इसमें जाएंगे जब डबल लेने की कोशिश करते। 11 रन आखिरी ओवर में आए हैं। 20 रन के अख्ताम पर लाहौर कलंदर्स 201 रन। दूसरी जानिब है अपनी खोई हुई फॉर्म और रिदम को बहाल करने वाले शाहीन शाह अफरीदी, जो कि कास्टाज एंड से तैयार गेंद करने को एक शाहकार मुकाबले की तवक्को और शुरुआत। पहला ही गेंद फुल। तमाम बैटर्स को भी ये पता है कि शाहीन आते ही यॉर्क करने की कोशिश करते हैं। इस बार रूम था, स्लैश किया वार्नर ने और ये बड़ी विकेट। इस बार बड़ी विकेट मिली है शाहीन को और एक बार फिर अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने में कामयाब। Just keep rolling, keep rolling, keep rolling. Roll it back one more time, please. Yeah, now roll forward. There is a spike and ball passing the bat. You're on screen. Please signal. ना सिर्फ ये कि विकेट गिरी, बल्कि दूसरा मामला कि अपना एक रिव्यू भी साथ ही ले जा रहे हैं कराची किंग्स के कप्तान। एक और लीजिए दूसरी लाहौर के लिए और शाहीन आए हैं वापस अपनी उस फॉर्म में जो उनको ऊपर लेकर जाती है। कॉन्फिडेंस की सूरत में जब भी वो जल्दी विकेट्स लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस काबिल दीद होता है, बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। 2 कामयाबियां समेट चुके हैं। इस बार लेग्स पे बॉल की और खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार तीसरा कैच और एक और विकेट गई। अभी हमने जिक्र किया था कि किस चीज ने रोका हुआ है और यहां पर लगता है कि खुद भी आगे नहीं जाना चाह रहे। चिप किया इसको, एक और सॉफ्ट डिसमिसल। Yes, keep rolling. Roll it back one more time. Yeah. Now, one more frame. One more. Yeah, I can see. Yeah, stop it. Yes, freeze it here. I can see the ball is on the ground before going into the hand. सुक्का सांस लेने का मौका मिल रहा है क्या कराची वालों को? जी हाँ। और फिर ये भी होगा जब आप पॉजिटिव होंगे तो दूसरी टीम से भी आपको मदद मिलेगी। मिसफील्ड और नतीजा 4 रन। लीजिए फिर सोच लिया हल, कूदेंगे और चकमा देंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे गेंद को। और अब के उन्होंने बात किया है अगेंस्ट द टर्न, लेकिन गेंद को गैप में खेल गए। मौका हो सकता है कि बड़ी हिट लगाएं और इत्मीनान हासिल करें। फुल टॉस और नाकाम रहे उसको बड़ा हिट लगाने में, लेकिन गैप में जरूर मारी है इन्होंने और 4 रन हासिल कर लेंगे। और पैच पे गेंद कर दी जिसका पूरा फायदा उठाया शान मसूद ने। समझ आ नहीं रही ना, अभी भी कोई मौका नहीं। और यहां मौका था हारिस रऊफ के पास कि वो विकेट्स को उड़ा देते और यहां साइफर्ट को चलता करते। कराची को चल से चल करना होगा और सीधा हाथ में पॉइंट के फील्डर के तेज किया हुआ गेंद अफरीदी का रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। गेंद शायद उनकी तवक्को से थोड़ा तेज आई। बहुत उम्दा खेली पिछले मैच में, उठाकर खेला है और बाउंड्री से बाहर खेला है। यह कॉन्फिडेंस मिलेगा इरफान नियाजी को और रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी अपील और पहली ही गेंद, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। कीपर बहुत कॉन्फिडेंट थे और बॉलर भी कॉन्फिडेंट थे, फील्डर्स भी उनके साथ कॉन्फिडेंट थे। Yeah, roll further. Yeah, roll it back one more time, please. Now, roll forward. Yeah, freeze it here. There is a spike and ball next to the gloves. You're on screen. Please signal. पहले डेविड वॉर्नर को नहीं पता चला था कि उनका बल्ला गेंद को लगा है या नहीं और फिर शान मसूद कोई ज्यादा परेशानी हो बॉलर्स को। ये बेहतर बाहर है कि अंदर है अंदर है और कैच भी पकड़ लिया। दूसरी विकेट ओवर की, पहले भी एक ओवर में 2 विकेटें कोई थी और फोन फिर डायल किया, ठीक डायल किया जिसको भी किया फोन और आउट। इसकी आवाज तो मुझे भी आई है। बड़ा एज था, अच्छा कैच सैम बिलिंग्स का, फिर से नंबर मिला। ये अगर आपको आवाज आ गई है तो इसका मतलब है आपकी दुकान भी खराब है, कि बहुत बड़ी एज हो गई है। बिल्कुल, और जबरदस्त विकेट में खेल गई है हवा में। यहाँ 7वीं विकेट भी गिरेगी। कराची की पूरी टीम ढेर होती हुई, जितना अच्छा पिछला मैच खेले थे उतना ही खराब परफॉर्मेंस आज यहाँ नेशनल स्टेडियम में।
छक्के लगाने वाला दूसरा पे आसिफ, और यहां पर छक्का लगाने की कोशिश की है हसन अली ने अगेंस्ट द टर्न और कामयाब हो गए। और स्वीप किया, काफी फाइन है ये, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। और 4 रन। और एक मरतबा फिर हसन अली ने जिस तरह से अपने सामने से कोई मच्छर हटाया हो। जितना लेट पता चले कि कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है, उतना लीग की सेहत के लिए अच्छा है। ये बड़ा शॉट है, विकेट के सामने खेला है और 6 रन। हसन अली का दूसरा छक्का। इरशाद हुसैन जारी रखेंगे अपने आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए और चौका निकाल लिया कदमों के भरपूर इस्तेमाल के साथ। लॉन्ग ऑफ पर मौजूद अब्दुल्ला शफीक को अबूर करने में कामयाब रहे। फिर उठा दिया खुशदिल शाह ने और एक बड़ा शॉट लगाकर इस कराची के आसमान का कब लेते हुए वो सिकंदर रजा को भी ग्राउंड से बाहर ले गए। खुशदिल शाह ने हलचल मचाई है एक मरतबा फिर। लीजिए एक और विकेट। हसन अली ने रैप शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई। बहुत ही अच्छा पिकअप शॉट। लेकिन आज पहले ही ओवर में जब 2 विकेट्स गिरी तो किसी मोमेंट पे ऐसा लगा नहीं कि कराची चेस की तरफ गया है। मसला यही है कि जब टीम जीत रही है और सभी अच्छा खेल रहे हैं तो फिर किसकी जगह। लेकिन एक बहरहाल एक अच्छी ऑप्शन उनके पास मौजूद है। ये 4 रन कवर के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक। बहुत ही बड़ा शॉट। शाहीन शाह अफरीदी का इस्तकबाल किया खुशदिल शाह ने मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाकर बॉल को लॉफ्ट कर सकें। फिर से जोन में था और वही डेप्थ क्रीज के अंदर उनको अलाउ कर रही है बल्ले के अंदर ये पावर जनरेट करने के लिए, जिसके इंपैक्ट की वजह से उनको दर्द निकला है। इस दफा टॉप एज बाहरी किनारा लेते हुए ये भी यकीनन एक और चौका। ये एक बेहतर बॉल है, लेंथ इनटू द सरफेस। बिलाशुबा ये बेहतर लेंथ है इनके लिए। क्या ये पूरा कनेक्ट हुआ है? यकीनन ये पूरा कनेक्ट हुआ है और हारिस रऊफ को भी शाहीन शाह अफरीदी की तरह पिछले ओवर में पहली बॉल पे छक्के से इस्तकबाल। डैरिल मिचेल के और स्ट्राइक रेट और चॉक्ड ऑन। खुशदिल शाह अपने आप को रूम देते हुए स्लो और 1 हारिस रऊफ की नवी विकेट लेने में कामयाब। कराची 134 पे 9। अच्छा शॉट है फवाद अली का। सिकंदर रजा रोकने में कामयाब होंगे। सिकंदर रजा और उनका एक्सपीरियंस कराची को खामोश करने में कामयाब। कराची 136 ऑल आउट और लाहौर की ये बड़ी बाजी 2022 के बाद 5 लगातार मुकाबले कराची के खिलाफ हारने के बाद शाहीन शाह अफरीदी और लाहौर कलंदर्स कराची को हराने में कामयाब। जी हाँ, ये बड़ी पुरएतमाद जीत है और लाहौर के एतमाद में बेपनाह इजाफा करेगी।